बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम अमीर हमज़ा और आप देख रहे हैं लर्निंग विद अमीर हमज़ा। आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को प्रॉपरली गाइड करूँगा कि आप लोगों ने मैट्रिक के बाद क्या करना है। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट मुझे मैट्रिक के स्टूडेंट देख रहे हैं और आप लोग मुझे ज़रूर जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको भी बताते चलूँ कि मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाता रहता हूँ। मैं एक मैथमेटिक्स और कंप्यूटर का टीचर हूँ और मैं लेक्चर्स भी देता रहता हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपने मैट्रिक के बाद कौन सी फील्ड में जाना है और कौन सी फील्ड आप लोगों के लिए बेस्ट है, और आप लोगों के जहन में कौन सी फील्ड अभी तक चल रही है और आप लोगों को पता नहीं है कि किस फील्ड में कौन से सब्जेक्ट आते हैं। आपको ये वाला सब्जेक्ट सही आता है तो वो सब्जेक्ट किस फील्ड में आएगा। तो आज की वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है, तो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला इसको देखने के बाद आप लोगों के माइंड में जो चीज़ चल रही थी कि हमें क्या करना चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला वो क्लियर हो जाएगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आ जाता है आप लोगों का कॉम्बिनेशन, उसमें आप लोगों की एफएससी आ जाती है, एफएससी मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग आ जाती है। उसके बाद आपकी आईसीएस आ जाती है। आईसीएस के बाद आप आईकॉम भी कर सकते हो और आईकॉम के बाद एफए आप कर सकते हो, यानी कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो एफए आगे जाके करते हैं। ठीक, तो सबसे पहली जो हमारी चीज़ आ रही है वो आ रही है एफएससी मेडिकल। अब एफएससी मेडिकल की तरफ कौन से स्टूडेंट जाते हैं? वो स्टूडेंट्स जो बायो को तरजीह देते हैं, यानी कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं और वो मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं, यानी कि डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एफएससी मेडिकल में जाते हैं। तो एफएससी मेडिकल के जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, 3 सब्जेक्ट होते हैं जो आपको चूज़ करना पड़ते हैं, वो होते हैं बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। और आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें आ जाता है इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडीज़ एंड इस्लामियात। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, वो आपको किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ने ही पड़ते हैं। और जो 3 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आप मेडिकल में जा रहे हो तो उसमें आप लोगों का आ जाएगा बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अब इसमें आप के पास कैरियर ऑप्शंस कौन से होंगे, यानी कि कौन कौन से ऑप्शंस आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद। तो उसमें सबसे पहला जो आ जाता है वो बैचलर ऑफ मेडिसिन आ जाता है। उसके बाद आ जाता है बैचलर ऑफ सर्जरी। उसके बाद फार्मेसी आ जाता है। ठीक है, आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी इसमें बन सकते हैं। उसके अलावा जो अदर ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप जा सकते हो वो होता है बीएस, यानी बायो, बीएस बायो इन इंफॉर्मेशन, बीएस बायो इन फार्मेसी, यानी कि बीएस भी कर सकते हो आप। ठीक है, इन सब्जेक्ट को लेके अगर आप लोग डॉक्टर नहीं बनना चाहते तो इन सब्जेक्ट्स में इस तरह इस फील्ड में भी आप जा सकते हो। ये तो होगी पहली चीज़ जिसमें आपकी आ जाती है प्री मेडिकल। अब हम डिस्कस कर लेते हैं दूसरी जो दूसरी हमारे पास फील्ड आ जाती है, उसमें हम नंबर 2 पे जो आप लोगों के पास ऑप्शन आता है वो होता है एफएससी प्री इंजीनियरिंग। अब एफएससी प्री इंजीनियरिंग में क्या होता है कि आप लोगों का बायो के अलावा आप मैथ की तरफ आ जाते हो, यानी जिन स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है तो वो प्री इंजीनियरिंग की तरफ आते हैं, या वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो वो जो हैं वो प्री इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करते हैं। अब प्री इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स जो होते हैं, बाकी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो वही होंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैथ आ जाएगा, मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आ जाएगी। यहाँ पे आप लोगों का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो बायो नहीं पढ़ना चाहते वो इस फील्ड में आ जाते हैं। अब इसमें कैरियर ऑप्शंस कौन से हो सकते हैं? इसमें आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप आर्किटेक्चर में जा सकते हैं और टेलीकम्युनिकेशन में जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप प्री इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद कर सकते हैं। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स मैथ में बहुत अच्छे होते हैं तो वो स्टूडेंट्स इस चीज़ को जो है वो चूज़ करते हैं और जो इंजीनियरिंग साइड पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था दूसरा ऑप्शन। अब तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि है आईसीएस। अब आईसीएस को देख लेते हैं कि आईसीएस में क्या आ जाता है। आईसीएस के थोड़े से कॉम्बिनेशन ज़्यादा बन जाते हैं क्योंकि इसमें आप लोगों का कंप्यूटर साइंस आ जाता है, यानी कि इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस। तो जो बच्चे जो होते हैं वो कंप्यूटर साइंस की तरफ आना चाहते हैं, वो कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, यानी कि प्रोग्रामिंग में, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, तो वो आईसीएस में आते हैं। अब आईसीएस के सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो बनता है वो बनता है कंप्यूटर, मैथ, फिजिक्स। ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया। फिर बन जाता है कंप्यूटर, स्टैट, फिजिक्स। उसके बाद कॉम्बिनेशन बन जाता है स्टैट, कंप्यूटर एंड मैथ। फिर इकोनॉमिक्स भी इसमें आ जाती है। तो इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, यानी कि आपको जो सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं वो कंप्यूटर के साथ आप चूज़ कर सकते हैं। तो इसके ग्रुप्स बने होते हैं, तो वो ग्रुप्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें आप लोगों का जो स्कोप होता है वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आजकल के दौर में जो ज़्यादातर आईटी में चल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा तरक्की हो रही है और इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो जा रहे हैं। तो इसमें आप लोग क्या क्या आगे जाके कर सकते हो? इसमें आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकते हैं। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन में आप लोग जा सकते हैं। उसके बाद
बाद इलेक्ट्रॉनिक में जा सकते हैं, उसके बाद आप CS कर सकते हैं, BScs कर सकते हैं आगे जाके। BScs मीन्स के BS इन कंप्यूटर साइंस। उसके बाद BSSE आप कर सकते हैं, BS इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप आगे जाके मास्टर इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हो, मास्टर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हो। यानी कि अगर आप लोगों की प्रोग्रामिंग अच्छी है तो यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो, आप बहुत अच्छे डेवलपर बन सकते हो। आप लोग प्ले स्टोर से गेम्स डाउनलोड करके, आजकल जो गेम्स चल रही हैं जैसे कि PUBG होगी, बैटल ग्राउंड की गेम्स होगी, तो आप लोग देखते हो ना कि इनके डेवलपर्स होते हैं, इनके पीछे प्रोग्रामर्स बैठे होते हैं और उन्होंने प्रोग्रामिंग की होती है और वो प्रोग्रामिंग के थ्रू ये गेम्स बनाते हैं। तो कंप्यूटर साइंस को पढ़ के, अच्छी प्रोग्रामिंग सीख के आप लोग गेम्स डेवलपर बन सकते हो, आप लोग एप्लीकेशन बना सकते हो, आप लोग जो है वो सॉफ्टवेयर बना सकते हो। तो ये होता है ICS, यानी कि कंप्यूटर साइंस में भी आप लोग बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हो। मैंने खुद MCS किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में और कंप्यूटर साइंस को पढ़ाता भी हूँ। तो आप लोग भी इस शोबे में जो भी लोग इंटरेस्ट रखते हैं तो वो ज़रूर आएँ। तो ये था हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन। अब चौथा कॉम्बिनेशन जो आ जाता है वो है आई कॉम में क्या आ जाता है जी, अकाउंटिंग आ जाती है, इसमें आप लोगों की बिजनेस मैथ आ जाती है, ठीक है। और आप लोगों के बाकी जो भी बिजनेस के हवाले से फाइनेंस आ जाती है। तो ये सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आई कॉम में आ जाते हैं। इसमें आप लोग MBA कर सकते हो, ठीक है, यानी कि MCOM भी कर सकते हो। और ये इसकी फील्ड जो होती है वो बैंकिंग की तरफ जाती है, यानी कि बैंक मैनेजर आप लोग सकते हो। वहाँ पर बैंकिंग में जितना भी काम होता है अकाउंटेंट का, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आई कॉम में आ जाती हैं। उसके बाद आ जाते हैं FA। लास्ट जो हमारे पास है उसमें आ जाएगा FA, यानी कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो वो FA में जा सकते हैं। तो लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा पार्ट है। स्टूडेंट्स ने क्या किया हुआ है कि वो आर्ट्स में पढ़े हुए और वो आगे FA करना चाहते हैं। FA दो तरह की, यानी कि एक होती है जनरल साइंस और एक होती है FA आर्ट्स, यानी कि आर्ट्स के सब्जेक्ट्स रख के आप लोग कर सकते हो। उसके बाद जनरल साइंस भी होती है जिसमें आप जनरल साइंस रख के भी आगे जा सकते हो। और इसमें भी आगे बहुत सारे आप लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट्स में मास्टर कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, उर्दू में कर सकते हैं, इस्लामियात में कर सकते हैं, पाक स्टडीज़ में कर सकते हैं। यानी कि आपने बेशक जो मर्जी किया हो, आगे जाके आप एक सब्जेक्ट पकड़ के उसमें मास्टर्स कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद MA मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यानी कि FA के बाद भी आप लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आप लोग बिजनेस में जा सकते हो, आप लोग आगे कुछ भी कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप लोगों ने साइंस नहीं पढ़ी और आप लोग FA कर रहे हो, BA कर रहे हो तो आप लोगों को कोई चांस नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल हर जगह के लिए चांस होता है, तो आप लोगों को लाजमी चांस मिलेगा। आप लोग FA करना चाहते हैं तो FA के सब्जेक्ट्स रखें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बेहतरी होगी। तो होपफुली आज की जो वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और जितनी भी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं वो आप लोगों को समझ आ गई होंगी और यह आप लोगों के इन फ्यूचर जो आप आगे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने वाले हो उनमें आप लोगों को ज़रूर मदद देंगी। और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने के बाद आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर करना है और नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मजीद इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं इंशाल्लाह लेक्चर्स की लिंक्स भी दे दूंगा, तो उनको भी ज़रा चेक कीजिएगा कि मैं लेक्चर्स कैसे बना रहा हूँ, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।